अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कुछ मसरूफियात की बिना पर काफ़ी अरसे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो हम बात कर रहे थे उर्दू इस्तिलाहात के बारे में। तो आज हमें जिस मौजू पर बात करनी है वो है तनवीन। तो तनवीन किसको कहते हैं? तनवीन कहते हैं दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को। इसको तनवीन क्यों कहते हैं? इनको तनवीन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नून साकिन की आवाज देती हैं। तीनों ये मिलके नून साकिन की आवाज देते हैं। अभी कैसे देती हैं और उर्दू में इनका कैसे इस्तेमाल होता है तो हम आगे मिसाल देते हैं। सबसे पहले हम बात करें दो ज़बर। दो ज़बर को तनवीन फतही भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ज़बर को फतहा कहते हैं तो दो ज़बर को तनवीन फतही भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल उर्दू में बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लो पहला जो हम ये लफ्ज मसलन इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी जो है दो ज़बर का इस्तेमाल हुआ। क्या होता है, यहाँ पर एक अलिफ जो है आगे लिखा जाता है, लेकिन ये अलिफ लिखने में आता है लेकिन पढ़ने में नहीं आता। मान लो हमने लफ्ज पढ़ा मसलन, अलिफ को नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे आप देखिए अमूमन, अमूमन अलिफ को नहीं पढ़ते। इसको कैसे पढ़ते हैं मैंने नीचे एरो देके लिख दिया है कि अमूमन पढ़ते हैं। इसी तरीके से आगे देखिए यकीनन, ठीक है। इसको कैसे पढ़ते हैं मैंने आगे लिख दिया है। यानी ये बात याद रखिए कि जब भी हमें जो है दो ज़बर का इस्तेमाल करना होगा, हम क्या करेंगे कि एक अलिफ इजाफी लिखते हैं और उसके ऊपर दो ज़बर लिखते हैं और वो नून की आवाज से पढ़ा जाता है। आगे हाँ, इसके अलावा भी इस्तेमाल होता है। इसको हाय हवज अगर हो, हाय हवज हो तो अलिफ के बगैर इसका इस्तेमाल होता है, फिर यानी अलिफ लिखने की जरूरत नहीं है। ये हाय हवज जो है इसको अरबी में गोल ता भी कहते हैं, ठीक है। ये आगे मैंने मिसाल दिया से तजर्बातन, ठीक है। यहाँ हाय हवज है ता के साथ, ठीक है। इसको मैंने बोला अरबी में गोल ता भी कहते हैं, तो उर्दू में इसको ऐसे लिखा जाता है, अरबी में इसको बिल्कुल गोल करके भी लिखते हैं। तो इस तरीके से जो है इसको तजर्बातन, यहाँ अलिफ लिखने की जरूरत नहीं है। याद जैसे है दफआतन, यहाँ भी अलिफ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दूसरा मसला है इसके बाद, ये दो ज़ेर और दो पेश का इस्तेमाल बहुत कम होता है। हाँ, उर्दू के अंदर दो ज़ेर और दो पेश का इस्तेमाल बहुत कम होता है। अब एक दो मिसाल इसकी देखिए। पहले मिसाल देता हूं मैं दो ज़ेर की, जैसे या नस्लन बादा नस्लिन, ठीक है। जिसको एक पर्शियन के कुछ अल्फाज लेके ऐसे भी कहते हैं नस्ल दर नस्ल, यानी जो नहीं नस्ल के बाद नस्ल में जो चीज मुंतकिल हो रही है। लेकिन लिखने की हम बात कर रहे हैं तो कैसे लिखा जाता है नस्लन बादा नस्लिन, ठीक है। तो दो ज़ेर का इस्तेमाल हो गया। इसी तरीके मशारुन इलाई, ठीक है, यहाँ भी दो पेश का इस्तेमाल हुआ। तो होता है इस्तेमाल, दो ज़ेर का भी इस्तेमाल होता है, दो पेश का भी होता है, लेकिन बहुत कम होता है। यहाँ तक आप देखिए, सबको पीछे वाली वीडियोस को भी दोहरा के देखिए, फिर इंशाल्लाह बात समझ में आएगी। अब हम आगे भी उर्दू ग्रामर के एतबार से बढ़ते जाएंगे। अल्लाह हाफिज।